जी, बात हो रही थी वॉक थ्रू की। ठीक है, वॉक थ्रू के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रिव्यू टेक्निक जो आ जाती है नेक्स्ट, वो है हमारे पास फॉर्मल इंस्पेक्शन। फॉर्मल इंस्पेक्शन क्या होती है? ये प्री प्लान्ड इंस्पेक्शन होती है, जिसमें हमें लोगों को बदलाना पड़ता है या एक्सपर्ट्स को कॉल करना पड़ता है कि भाई हमें टाइम दें और हमारे सॉफ्टवेयर को जज करें, देखें। ठीक है, उसके अंदर इंस्पेक्शन करें। बेसिकली इंस्पेक्शन क्या, एक फॉर्मल रिव्यू मीटिंग है, जहाँ पे एक मीटिंग हो रही है कंडक्ट, जहाँ पे पार्टिसिपेंट जो है वो बड़े हाई लेवल के आए हैं और उनको इंस्पेक्टर्स बोला जा रहा है। ठीक है, और वो आइडेंटिफाई करते हैं कि और डॉक्यूमेंट करते हैं डिफेक्ट्स और पॉसिबल इम्प्रूवमेंट्स इन अ वर्क प्रोडक्ट। वो फाइंड आउट करते हैं जितने भी डॉक्यूमेंट, जितने भी आपके पास, बेसिकली वो स्टडी करते हैं इस चीज़ को ना। वो स्टडी करते हैं और देखते हैं। ये बेसिकली कोई टेस्टिंग टेक्निक नहीं है, ये क्या है, ये टेस्टिंग से एक ऊपर चीज़ है। ठीक है, जो इंस्पेक्शन होती हैं ये टेस्टिंग नहीं है, टेस्टिंग से ऊपर चीज़ है। वो इसको देख रहे होते हैं, ये स्टडी करते हैं एक चीज़ को। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स आपके स्टडी करेंगे, ये आपके रिक्वायरमेंट्स प्लान्स को देखेंगे, ये आपके हर फेज को देखेंगे, कोडिंग को देखेंगे, डिज़ाइनिंग को देखेंगे, और फिर कहेंगे अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में ये आपको गाइड करेंगे कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे हो सकता था, आप इस तरह नहीं, इस तरह कर लो। या कोई भी अगर कोई गलती हो तो वो भी निकाली जा सकती है। ठीक है, तो बेसिकली पार्टिसिपेंट क्या करते हैं, आइडेंटिफाई एंड डॉक्यूमेंट डिफेक्ट्स और पॉसिबल इंप्रूवमेंट्स इन वर्क प्रोडक्ट। पार्टिसिपेंट जो है एम टू आइडेंटिफाई एंड प्रपोज आइडियाज ऑफ सॉल्विंग डिफेक्ट्स। जो डिफेक्ट्स फाइंड आउट किए जाते हैं, पार्टिसिपेंट क्या करते हैं, वो उनको आइडेंटिफाई नहीं सिर्फ करते हैं बल्कि कोई उसको सॉल्व करने के लिए कुछ आइडियाज भी दे देते हैं, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस होता है बेहतर। एंड मॉडरेटर, प्रोग्रामर, डिजाइनर एंड क्वालिटी एश्योरेंस स्पेशलिस्ट जो है वो इस टीम का हिस्सा होंगे। जिसमें मॉडरेटर जो है वो इंस्पेक्शन करवा रहा होता है, प्रोग्रामर जो है वो पार्ट होते हैं, डिजाइनर, क्वालिटी इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट, ये सारे जो है टीम मेंबर का हिस्सा है। फॉर्मल के अंदर क्या हो रहा है, फॉर्मल इंस्पेक्शन में सम स्टेप्स ऑफ फॉर्मल इंस्पेक्शन। कुछ स्टेप्स हैं फॉर्मल इंस्पेक्शन के। पहले क्या होता है, प्रिपरेशन की जाती है। हमेशा पहले फॉर्मल इंस्पेक्शन करने से पहले प्रिपरेशन की जाएगी, फिर उसका ओवरव्यू होगा, फिर पेज बाय पेज उसकी इंस्पेक्शन की जाती है, रिव्यू करवाया जाएगा। रिव्यू होने के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं, आइदर इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव, उस पर रीवर्क किया जाता है। अगर नेगेटिव हो तो फिर फॉलोअप लिया जाता है और अप्रूवल की जाती है। अगर हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है, जो भी हमारी वर्क प्रोडक्ट है, वो हमारे अकॉर्डिंग टू नीड्स एंड परफॉर्मेंस पे पूरी उतरी है तो हम उसको अप्रूव कर देते हैं। ठीक है, तो ये आगे बात करते हैं फिर कोड रिव्यूज़ की। कोड रिव्यूज़ में क्या होता है, कोड रिव्यू जो है वो सोर्स कोड एग्जाम कर होता है, एग्जामिन करता है। ठीक है, और मोर कॉमनली अपेक्स टू आइडेंटिफाई डिफेक्ट्स और पॉसिबल इम्प्रूवमेंट। बेसिकली कोड को एग्जाम किया जाता है ताकि इससे पॉसिबल डिफेक्ट्स निकाले जाएं और पॉसिबल इम्प्रूवमेंट्स डाल दी जाएं। सोर्स कोड जो है वो सिर्फ दैट ओनली वन पर्सन हैज टू एक्सपर्टाइज टू मेंटेन। सोर्स कोड दैट ओनली वन पर्सन हैज द एक्सपर्टाइज टू मेंटेन। सोर्स कोड वो जो कि एक बंदा जो है उसको काफ़ी एक्सपर्टीज हो जिसकी, उसको मेंटेन करना चाहिए। ट्रिकी एल्गोरिदम दैट आर सस्पेक्टेबल टू डिफेक्ट्स। ऐसे एल्गोरिदम बेसिकली, अब देखें कि कोड रिव्यू कर रहे हैं ना हम, तो कोड रिव्यू में हमने एल्गोरिदम्स को भी देखना है। अब कुछ एल्गोरिदम्स ऐसे होते हैं जो ट्रिकी होते हैं, और उन जो जितना ज़्यादा ट्रिकी होता है वो कम्प्लेक्स होता है, और जो जितना ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है उसमें चांसेस होते हैं कि वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है या कोई डिफेक्ट क्रिएट करेगा। तो सोर्स कोड दैट कॉज डिफिकल्ट टू यूज लाइब्रेरी। सोर्स कोड वो सोर्स, अच्छा, सोर्स कोड आमतौर पे ना कुछ लाइब्रेरीज को यूज़ कर रहा था जो बहुत डिफिकल्ट होती हैं जिनको यूज़ करना या जिनको ऐड अप करके इस्तेमाल करना। वो उन लाइब्रेरीज को भी यूज़ कर रहा होता है सोर्स कोड, तो फिर ज़रूरी है कि उन लाइब्रेरीज को भी देखा जाए या उस सोर्स कोड को देखा जाए ताकि हमें पता चले कि वो लाइब्रेरीज ठीक ढंग से यूज़ हुई हैं, कोई उनमें लॉजिकल एरर्स तो नहीं है। इसमें हम लॉजिकल एरर्स भी फाइंड आउट करते हैं। कोड रिटन बाय इनएक्सपीरियंस डेवलपर्स एंड, अच्छा, अब इसमें क्या है कि इनएक्सपीरियंस डेवलपर जो होते हैं उनसे कोड करवाया जाए तो फिर सारी बात है, कोड इंस्पेक्शन भी की जाएगी और उसकी क्वालिटी को चेक किया जाता है कि कोड की क्वालिटी क्या है। अब एक काम जो 10 लाइनों में हो सकता है, अब एक डेवलपर ने 30 लाइनों में किया हुआ है, तो ये कोड की क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। फंक्शंस दैट कुड फेल कैटास्ट्रोफिकली इफ द डिफेक्ट इज प्रेजेंट। वो फंक्शन जो कि फेल हो जाए, ठीक है, वो डिफेक्ट पैदा कर सकते हैं, मजीद गंभीर तौर पर तबाहकुन असरात उसके पैदा हो सकते हैं। ठीक है,
तो ये आज का छोटा सा लेक्चर था जो कि आपके रिव्यू, इंस्पेक्शन और वर्कफ्लो पे था। इसकी थोड़ी सी एक डिटेल मैंने और बनाई है, वो भी मैं पढ़ाना चाहूँगा आपको, ताकि आपको अच्छी तरह से पता चल जाए कि ये क्या है। इसमें मैंने आपको सिंपली ये बता रहा हूँ कि एक जगह पे आपके पास स्टैटिक टेस्टिंग है और एक जगह पे आपके पास डायनेमिक टेस्टिंग है, ठीक है। तो जो स्टैटिक टेस्टिंग है उसमें मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या है। स्टैटिक टेस्टिंग इसको बोलते हैं मैनुअली वेरीफाई द डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व इन ऑल फेजेस, इट इज आल्सो कॉल्ड वेरिफिकेशन। बेसिकली क्या किया जाता है, मैनुअली वेरिफिकेशन की जा रही है डॉक्यूमेंट्स की। अब डॉक्यूमेंट्स तमाम फेज में शामिल हैं। कौन कौन से फेज में शामिल है, हर फेज में शामिल होते हैं डॉक्यूमेंट, जैसे कि रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है, SRS आपके पास आ जाता है, डिलीवरेबल आ जाता है, उसके बाद डिजाइनिंग का आ जाता है, कोडिंग का आ जाता है डॉक्यूमेंट, यानी कि हर तरह के डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको वेरीफाई किया जाता है, चेक किया जाता है हर एस्पेक्ट से कि क्या उसमें कोई कमी रह तो नहीं गई, ठीक है। इस सेक्शन में कोड को एग्जीक्यूट नहीं किया जाता। ये जो काम है ना वेरिफिकेशन वाला और स्टैटिक टेस्टिंग वाला, ये सॉफ्टवेयर बनने से पहले की बातें हैं, ठीक है। जब सारा कुछ डॉक्यूमेंट में हो रहा है या जब बातें जितनी भी हैं वो हवा में नहीं है, उनको डॉक्यूमेंट में ले आए हैं और डॉक्यूमेंट फॉर्म में जब लेकर आए हैं तो जारी बात है डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट हुई है, उसके डिज़ाइन क्रिएट हुए होंगे, प्रॉपर प्लानिंग हुई हुई है और रिस्क फैक्टर्स को भी इन्वॉल्व किया गया। जो मैंने शुरू में बताया था कि जो किसी सॉफ्टवेयर को आपने प्लान करना है तो प्रॉपर प्लानिंग करनी है आपने, ठीक है उसको। और रिस्क फैक्टर भी इन्वॉल्व करेंगे, बजटिंग देखेंगे, शेड्यूलिंग देखेंगे, हर चीज़ देखेंगे। तो वहाँ पर उन सारी चीज़ों को देखने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए आपकी ये स्टैटिक टेस्टिंग की जाती है, जो कि नॉर्मली हर फेज के अंदर होती है और इसको वेरिफिकेशन का नाम दिया गया है और ये कोड के साथ नहीं होती, इसका कोड के साथ कोई लेना देना नहीं है। डायनेमिक टेस्टिंग क्या होती है, ये कोड से लिंक करती है। इसमें क्या होता है कि कोड जो है उसको एग्जीक्यूट करके देखा जाता है कि क्या वो उसी तरह से काम कर रहा है जिस तरह से क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आई थी, क्या ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर वो कर रहा है तो वेल एंड गुड, और उसको उस चीज़ को वैलिडेशन बोला जाता है कि वैलिड वेरिफिकेशन क्या किया जाता है। वेरिफिकेशन में देखा जाता है कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई, या देखा जाता है कि हर चीज़ हर तरह से मुकम्मल है, ये वेरिफिकेशन है। और वैलिडेशन क्या है कि उस चीज़ को रन करके देखा जाएगा और ये देखा जाएगा कि क्या वो अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड्स बनी है या नहीं बनी, ये वैलिडेशन है। आगे स्टैटिक टेस्टिंग की बात करते हैं। स्टैटिक टेस्टिंग क्या है, बाय दिस वी कैन चेक द डिफेक्ट्स इन अ सॉफ्टवेयर विदाउट एक्चुअली एग्जीक्यूटिंग इट। क्या हुआ, ये जो स्टैटिक टेस्टिंग है ना, ये क्या कहता है कि हम चेक कर सकते हैं डिफेक्ट्स को विदाउट एक्चुअली एग्जीक्यूटिंग इट। हम एग्जीक्यूट किए बगैर डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते हुए ये देख सकते हैं, डिफेक्ट्स को निकाल सकते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर से पहले ही, ठीक है। ऐसा मुमकिन है कि कोई रिक्वायरमेंट किसी और रिक्वायरमेंट से कंट्राडिक्ट कर रही हो, आपस में लड़ रही हो, मतलब कि अपोजिट हो, तो ऐसे डिफेक्ट्स को रिमूव किया जा सकता है अर्ली स्टेजेस में, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन जो है वो हमें हेल्प करती है कि हम एरर्स को फाइंड आउट कर लें इन वेरी वेरी अर्ली स्टेजेस, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आपके पास स्टैटिक टेस्टिंग है, स्टैटिक टेस्टिंग में दो अप्रोच है आपके पास, एक स्टैटिक एनालिसिस है और एक है रिव्यूज। रिव्यूज के बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, स्टैटिक एनालिसिस के बारे में भी देख लेते हैं वो क्या कहता है। तो स्टैटिक एनालिसिस क्या है, इट इज method of computer program debugging that is done by examining the code without executing the program। स्टैटिक एनालिसिस क्या होता है, स्टैटिक एनालिसिस एक ऐसा मेथड है जिसमें हम कंप्यूटर प्रोग्राम की डिबगिंग करते हैं, उसमें से एरर्स को फाइंड आउट करके निकालते हैं और फिर कोड को एग्जामिन करते हैं बगैर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किए, बगैर कोड को एग्जीक्यूट किए हम पेपर पे उसको चेक कर रहे होते हैं, व्यू कर रहे होते हैं और उसको देखते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। इट इज परफॉर्म बाय डेवलपर टू चेक द कोड स्ट्रक्चर एंड हेल्प टू फाइंड एरर्स अर्ली। ये आपका जो डेवलपर है, आमतौर पे आपने सुना होगा कि जब भी कोड करें तो पहले पेज पे करें। तो पेज पे करने से ये होता है कि आप उसको ड्राई रन करके भी देख लेते हो, उसकी टेक्स्ट चेकिंग भी करते हो और वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा पता चल जाता है कि मेरे कोड में क्या फॉल्ट है और क्या नहीं फॉल्ट है, या कहाँ पे लॉजिक में मसला है, ठीक है। तो यही टेक्निक को स्टैटिक एनालिसिस बोला गया है। इसमें कोई डेवलपर जो है वो अपने ही कोड को और उसके स्ट्रक्चर को चेक करता है और एरर्स को अर्ली स्टेज में फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। तो ये आपका स्टैटिक रिव्यू है, स्टैटिक एनालिसिस है। उसके बाद आपके पास रिव्यूज आ जाते हैं, ठीक है। रिव्यूज के बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, लेकिन इसमें
मज़ीद कुछ चीज़ों को मैं दोबारा से रिव्यू कर देता हूँ, दोबारा से गुजार देते हैं क्योंकि जब आ गई हैं तो इनको कर देना चाहिए। तो रिव्यूज़ क्या है? बेसिकली इसको मज़ीद बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। रिव्यूज़ जो हैं आमतौर पे आपके पास 3 तरह के हैं, एक है वॉक थ्रू, एक है इंस्पेक्शन, एक है टेक्निकल रिव्यू। ठीक है? सबसे पहले देखते हैं कुछ बजाय कि मैं इससे पहले आपको वॉक थ्रू, टेक्निकल रिव्यू और इंस्पेक्शन के बारे में बताऊं, कुछ रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो इन तीनों टैब्स के साथ, रिव्यू टैब्स के साथ जुड़ी हुई हैं, उनको देख लेते हैं। लेट डिस्कस सम रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिव्यू टू अंडरस्टैंड द बेटर। एक होता है मॉडरेटर, एक होता है ऑथर और एक होता है सब्सक्राइबर या रिकॉर्डर और एक होता है रिव्यूअर। ये 4 टर्म्स हैं। अब ये टर्म्स जो हैं चारों, इनका मतलब क्या है? ठीक है? तो ये मॉडरेटर जो है लीड्स द रिव्यू प्रोसेस। ये क्या करता है मॉडरेटर? मॉडरेटर जो है आपका जो रिव्यू प्रोसेस है उसको लीड कर रहा होता है, वो चला रहा होता है। मॉडरेटर का काम है रिव्यू प्रोसेस को चलाना। ठीक है? हिज रोल इज टू डिटरमिन द टाइप ऑफ रिव्यू। इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि आपने ये चेक करना है कि किस किस्म का रिव्यू हो रहा है। ठीक है? रिव्यू की कौन सी टाइप चल रही है, आपने कौन सा कर रहे हो, वॉक थ्रू कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इंस्पेक्शन करा रहे हो, क्या करवा रहे हो, यानी किस टाइप का रिव्यू है। और आपने मीटिंग को स्केजलिंग करना है। ठीक है? इसका काम क्या है मॉडरेटर का? फाइंड आउट करना है कि रिव्यू कौन सा है और इसके बाद आपने मीटिंग को स्केजलिंग करना। 20 का काम है मीटिंग शेड्यूल करना, डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना तमाम पार्टिसिपेंट तक, ताकि सबको इसकी कॉपीज मिल जाएं और ताकि हर कोई अपनी राय का इजहार कर सके और उन कॉपीज को देख सके, गलतियां निकाल सके, गलतियां निकालने के बाद उन पर डिस्कशन हो। ठीक है? तो ऑथर जो है, जो मेन ऑथर जो है आपका, ही इज द राइटर ऑफ डॉक्यूमेंट अंडर रिव्यू। ये उस डॉक्यूमेंट का ऑथर होगा, यानी ये जो ऑथर है ये बेसिकली वो राइटर है जो कि आपका जो डॉक्यूमेंट है जिसको लोग पढ़ रहे हैं, जिसको रिव्यू कर रहे हैं, जिस पर से गलतियां निकालनी है। ठीक है? उसका राइटर होगा। हिज जॉब इज टू अंडरस्टैंड इम्प्रूवमेंट रिक्वायरमेंट। हिज जॉब इज टू अंडरस्टैंड इम्प्रूवमेंट्स रिक्वायर्ड। उसका मकसद क्या होता है? इसका जो इसका ऑथर का मकसद ये होता है कि वो अंडरस्टैंड करे कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन सी इंप्रूवमेंट हो सकती हैं मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर, यानी कि सॉफ्टवेयर के अंदर। तो इसको देखा जाएगा। फिर एक सब्सक्राइब है या रिकॉर्डर है, सब्सक्राइब या रिकॉर्डर, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हर एक डिफेक्ट को, जो भी डिस्कशन हो रही है, जितनी भी डिस्कशन हो रही है, उस डिबेट को रिकॉर्ड करें और सजेशन जो हैं जो कि मीटिंग के दौरान दी जा रही हैं उनको भी रिकॉर्ड कर लें। यानी कि ये बेसिकली क्या है? ये रिकॉर्डर है, ये फाइंड आउट कर रहा है। यानी कि आपने नाम सुना होगा मिनट ऑफ मीटिंग्स का। मिनट्स ऑफ मीटिंग्स में क्या होता है कि जितने भी आपकी मीटिंग के अंदर डिस्कशन होती है उसको, और उस डिस्कशन के नतीजे में निकलने वाले रिजल्ट्स को भी रिकॉर्ड किया जाता है। ये आपके रिकॉर्डर का काम होता है। ही इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ रिकॉर्ड ईच डिफेक्ट, यानी कि जितने भी डिफेक्ट फाउंड हो रहे हैं, मिलते जा रहे हैं, उनको भी, और जितनी भी सजेशन दी जा रही हैं उस मीटिंग में, उनको भी फाइंड आउट किया जा रहा है। फिर आगे रिव्यूवर है। रिव्यूवर क्या होता है कि ये वो बंदे हैं जिनको प्रोडक्ट को दिया जाएगा, प्रोडक्ट बताई जाएगी कि ये लें, अब आप इस पर कमेंट करें या इनको इम्प्रूवमेंट को सजेस्ट करें या फिर एड्रेस फाइंड आउट करें, वट एवर जो भी करना है वो करें। तो ये रिव्यूवर्स हैं। ठीक है? तो ये 4 मेजर रोल्स हैं जो कि आपके यहाँ पे यूज होंगे। उसके बाद आपके पास वॉक थ्रू आ जाता है। वॉक थ्रू बेसिकली क्या है? इट इज़ इनफॉर्मल रिव्यू। क्या है बेसिकली? एक इनफॉर्मल रिव्यू है। इनफॉर्मल का मतलब ये होता है कि ये कोई प्री प्लान्ड नहीं है। ये ऐसे ही, मैंने एक असाइनमेंट बनाई, सपोज करा एज ए स्टूडेंट, अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मैंने एक असाइनमेंट बनाई। असाइनमेंट बनाने के बाद मैं चला गया अपने किसी दोस्त के पास या किसी और बंदे के पास, चाहे वो मेरे से मेरे कैलिबर से थोड़ा नीचे का ही हो, चाहे वो उसकी वो एक्सपर्टाइज लेवल ना हो, लेकिन मैं उसको अगर अपनी असाइनमेंट दिखाऊँ कि यार देखो ये चेक करो कि ये ठीक बनी है, या अपने किसी फ्रेंड को दिखा दूँ, किसी टीचर को दिखा दूँ कि सर चेक कर लें कि कैसी है, ये सही बनी है कि नहीं सही बनी, वगैरह वगैरह। तो ये रिव्यू हो रहा है, ये इनफॉर्मल हो रहा है। ठीक है? ये कोई प्री प्लान्ड चीज़ नहीं है। तो वॉक थ्रू जो है वो इनफॉर्मल रिव्यू होता है और उसमें ऑथर जो है डॉक्यूमेंट रीड करता है, यानी कि इन दिस द ऑथर रीड द डॉक्यूमेंट और कोड एंड डिस्कस विद द पीयर्स, यानी कि अपने कोलीग के साथ वो डिस्कस करता है, सो दैट दे नोट आउट द डिफेक्ट्स एंड सजेशंस, कि ताकि डिफेक्ट का पता चल सके और सजेशंस भी मिल जाएं इसको रिमूव करने के लिए।
एंड इट्स नॉट प्री प्लान कैन बी डन व्हेनेवर रिक्वायर्ड। ये प्री प्लान नहीं होता और कभी भी किसी भी वक्त आप वॉक थ्रू करवा लें, ठीक है। इसके बाद बात की जाती है टेक्निकल रिव्यू की। टेक्निकल रिव्यू जो है, ये जो है इसको ट्रेंड मॉडरेटर जो है और टेक्निकल रिव्यूअर जो है वो रिव्यू करते हैं इसको। टेक्निकल रिव्यू जो है आमतौर पे ये प्री प्लान्ड होता है, ठीक है। और ये प्री प्लान्ड है और इसको लीड कौन कर रहा होता है, आपका ट्रेंड मॉडरेटर। और टेक्निकल जो आपका स्टाफ है, यानी कि टेक्निकल रिव्यूअर जो हैं, जिन्होंने इसको रिव्यू करके चेक करना होता है कि वाकई ये काम ठीक हुआ है या नहीं, विल रीड द डॉक्यूमेंट बिफोर मीटिंग, यानी कि मीटिंग से पहले वो डॉक्यूमेंट को रिव्यू करेंगे, देखेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे। और पढ़ने के बाद जब उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो वो फिर इसके लिए कुछ इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करेंगे, जो वो ऑथर को बताएंगे कि भाई आप इस डॉक्यूमेंट को इस तरह से कर लो, और या आप इस डॉक्यूमेंट के अंदर फलां रिक्वायरमेंट नंबर 5.6 जो है 10.5 से मैच नहीं कर रही, या फिर कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो इस तरह से वो आपको बताएंगे कि आप इसका ये सोल्यूशन कर लें, ठीक है। तो ये रिव्यूज़ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे इंस्पेक्शन की। इंस्पेक्शन जो है वो फॉर्मल रिव्यू है। सबसे ज़्यादा फॉर्मल जो रिव्यू टाइप है वो है आपकी इंस्पेक्शन। ये प्री प्लान्ड होती है। इसमें आपके ठीक ठाक जो हाई क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ या इंस्पेक्टर जो होते हैं, जिनको गाइड किया जाता है कि भाई आप आएँ और आकर बोलें, तो ये उस मकसद के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसका मकसद ये है कि आप हाईली क्वालिफाइड पीपल को अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएं और उनसे रिव्यू लें, या फिर उनसे उनसे इंस्पेक्शन करवाएं। इन विच ट्रेन मॉडरेटर जो है विल लीड द मीटिंग। इसमें आपका जो ट्रेन मॉडरेटर है मीटिंग को लीड करता है। ऑल्सो रिव्यूअर्स could be different stakeholders and they prepare and understand author document before making। तो क्या है कि जो रिव्यूअर्स हैं वो कोई भी स्टेक होल्डर भी हो सकता है या कोई भी और बंदा हो सकता है जो कि आपके डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह से समझता हो और उसने पढ़ लिया हो इस चीज़ को। फॉर्मल फॉलो अप इज कैरिड आउट बाय मॉडरेटर आफ्टर इंस्पेक्शन। इसमें क्या होता है कि फॉलो अप भी लिया जाता है। आपका जो मॉडरेटर है जो कि लीड कर रहा है इस पूरी की पूरी इंस्पेक्शन को, वो फॉलो अप लेता है आफ्टर इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के बाद वो देखता है कि भाई क्या रिजल्ट